ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज 17/12/2024 की मुरली है जी। और आज खास बाबा ने एक तो भोजन पे जो बातें करते इधर उधर की उसके ऊपर अटेंशन दिलाया है। दूसरी बात, सबसे पहला इशारा बाबा का है कि तुम बाप के पास किस लिए आए हो। बाबा बोलते कि बाप के पास जो आए हो तुम सौभाग्य बनाने, जिसको बाबा ने परम सौभाग्य भी कहा है। तो परम सौभाग्य उन बच्चों का बनता है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। तो इसके ऊपर बाबा ने खास आज बोला है पाल भाई। फिर बाबा बोलते कि भोजन जो है, भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं और बाबा को न खिला के माया भोजन खा जाते। फिर माना बाबा को ना भोग खिलाते ना बाबा की याद में खाते, तो उस टाइम क्या करती, माया प्रवेशता हो जाती, माया की। फिर बोलता उस टाइम माया भोजन खा के वो बलवान बन जाती है और फिर बच्चों को हैरान करती है। इसलिए बाबा कहते कि ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। तो ये जो हार खाने का जो मुख्य कारण बाबा ने बोला, ये छोटी सी भूल है लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। बोलते हैं जैसा अन्न वैसा नहीं। तो कैसे आपने पकाया भोजन, एक तो वो है ब्रह्मा भोजन, बाप की याद में बनाया नहीं बनाया, उसका जब आप खा रहे हो तो उसके बाद भी बाबा पूरा अटेंशन होना चाहिए। बाबा की याद में बाबा को भोग स्वीकार करा के फिर बाबा की याद में खाना चाहिए। तो फिर वैसे आपका मन बनेगा, क्योंकि मन ही मेन चीज है और पूरा भोजन के आधार पर मन का पूरा संकल्प शक्ति चलती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे पक्का प्रण करो। क्या करो, तुम्ही से खाओ, तुम्ही संग बैठो, तो तुम्ही संग राज रचाओ, जो गायन है बाबा का। तो बाबा बोलता है इसके लिए पक्का प्रण करो। तो इस पर आज पूरी मुरली है पाल भाई। थोड़ा डिटेल आज मुरली का आप बताएंगे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 17 दिसंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज खास बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। जी। परम सौभाग्य उनका है, उन बच्चों का है जिनका सब कुछ ईश्वर स्वीकार करता है। तो बाबा ने कहा सौभाग्य बनाने अर्थात नर्क से स्वर्ग में जाना ही सौभाग्य बनाना है। बाबा कहता है अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पढ़ करके अभी संगम युग में है, संगम युग से सतयुग में जाना है। जी। सूर्यवंशी सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है उस बाप से। तो सूर्यवंशी घराने में आना, स्वर्ग में जाना ही सौभाग्यशाली बनना है। बाबा ने कहा परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। सब कुछ माना तन भी, मन भी, धन भी, जन भी। यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण हमारा ब्रह्मा बाबा है, जिसका तन परमात्मा ने यूज किया ईश्वरीय सेवा अर्थ। उसका मन हमेशा मन मना भाव रहा। जी। धन को भी ईश्वरीय सेवा में लगाया, जन को भी लगाया। उसी प्रकार उसके बाद भी कई परिवार ऐसे हैं जो परिवार के परिवार समर्पित हो गए। जी। जैसे हमारे आत्म प्रकाश जी टोली वाले हैं, पूरा परिवार सहित समर्पित हो गया। जी। उनका बड़ा भाई भी है, वो स्वयं है, माँ बाप माता पिता थे। तो इस तरह से परिवार का परिवार, तन मन धन जन सब कुछ जिसका बाबा स्वीकार करता है वह है परम सौभाग्यशाली। जी। बाबा ने कहा तन को जैसे हम लोग समर्पित हैं तो तन को बाबा ईश्वरीय सेवा अर्थ यूज कर रहा है। जी। अगर मन को हम लोग पॉजिटिव कर लेते हैं, ईश्वरीय सेवा अर्थ ज्ञान को भर लेते हैं, मन को ज्ञान से शुद्ध बना लेते हैं। जी। धन तो जो भी करते हैं बाबा का ही है। तो इस तरह से तन मन धन जिसका बाबा स्वीकार करता है वही सबसे परम सौभाग्यशाली है, बाबा कहता है। जी। फिर बाबा ने कहा किस बात को भूलने के कारण बच्चों की किस एक भूल से माया बलवान बन जाती है। तो बाबा ने भोजन के ऊपर बोला। भोजन अगर हम बनाते समय और खाते समय बाबा की याद में हैं तब तो बाबा स्वीकार करता है। जी। बाबा के साथ
बोल गायन है ना, तुम संग खाऊं तुम संग बैठूं तुम संग रास रचाऊं, प्रण करते हैं तुम्हारे साथ ही खाएंगे। जी। बाबा ने कहा जब बाबा को याद करके खाएंगे तब बाबा राजी होता है। तो यहाँ पर भोजन के लिए बाबा जोर क्यों देता है, इतना ज्यादा जोर क्यों देता है? जो हमारा मुख्य जो राजयोग के जो 4 स्तंभ हैं जी, सत्संग, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा जी, तो कोई भी चीज टेबल है, जैसे कि खटिया है जी, 4 पाया है तब तो सही रहेगा, 4 पाया में से 1 पाया टूट गया तो अनबैलेंस पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। ये भोजन जो है राजयोग हम लोग का अभ्यास करते हैं, भोजन का बहुत 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 महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम लोग भोजन बाबा की याद में नहीं बना रहे हैं और बाबा की याद में नहीं खा रहे हैं, समझ लीजिए कि आप सच्चा राजयोग मतलब 100% नहीं होगा। ये अटल सत्य है, भगवान वाच। इसलिए बाबा इतना जोर देता है। जैसे हम बाबा की याद में भोजन खा रहे हैं तो हमारे जो संकल्प बाबा की याद के शुद्ध संकल्प हैं वो भोजन में जाते हैं। तो भोजन सतो प्रधान बन करके हम भोजन स्वीकार कर रहे हैं। मान लीजिए कि बाबा को हम भूले हुए हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं जी, अनावश्यक बातें कर रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं। अब दूसरा व्यक्ति सामने बैठा रहेगा तो अनावश्यक की बातें करेगा, व्यर्थ की बात करेगा, तो व्यर्थ वाइब्रेशन उसमें भोजन में चला जाता है। बिल्कुल। तो व्यर्थ वाइब्रेशन उसमें जाने के बाद फिर व्यर्थ ही संकल्प चलेगा, व्यर्थ बोल निकलेगा, व्यर्थ कर्म होगा, तो माया बलवान हो जाती है। मालूम है पाल भाई, अगर किसी ने टोक दिया भोजन पे तो लोग बोलते इसने टोक दिया इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। भोजन पे नजर भी लग जाती है, माना भोजन बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं हर चीज को, मतलब वाइब्रेशंस को। संकल्प किसी ने कर दिया तुरंत एक्सेप्ट करता है। वो लोग दुनिया में प्रैक्टिकल है ये चीज, प्रैक्टिकल उन्होंने आजमाया है कि भोजन जो चीज है ये जो शरीर के अंदर हमारा जाती है ये तुरंत वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, कैच करती है, फिर असर करती है तुरंत शरीर, फिर असर भी करती है। मन जैसा अन्न वैसा मन। हम इतना इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन बाबा जो भगवान जो बता रहा है ये उस चीज को बहुत सीरियसली लेके करना चाहिए, बहुत ही सीरियस है। DI है, डायरेक्ट इंजेक्शन है। हम क्या सुनते हैं फिर एक दिन करते फिर छोड़ देते, माना रेगुलेट कर नहीं पाते, माना करते ही नहीं, अटेंशन नहीं देते। जैसे दवाई खाते हैं, दवाई खाते ही जाकर के शरीर में क्रिया करता है जी, बीमारी को ठीक करता है जी, वैसे ही भोजन हमारा दवाई है, फूड ही है ना। जाते ही वो मन के ऊपर असर डालता है तो तुरंत। बिल्कुल। उस दिन कहानी हम लोग नहीं सुने थे क्या? एक संत जी थे, वो गांव-गांव में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो गांव वाले उसको भोजन स्वीकार कराते थे। तो उस गांव में एक चोर भी रहता था, उसका काम चोरी करना था। तो उसने सोचा संत जी को खाना मैं खिला दूं एक दिन, सब तो गांव वाले खिला ही रहे हैं। तो संत जी को तो मालूम नहीं था कि ये चोर है। उसने उसके घर का भोजन करना स्वीकार कर लिया। जब भोजन करना स्वीकार कर लिया, भोजन खा लिया, भोजन बढ़िया आदर पूर्वक उसने चोर ने खाना खिलाया। फिर लोटा रखा था, लोटा में पानी पिलाया, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद चोर तो अपनी वृत्ति के अनुसार खाना बनाएगा, यार यहाँ चोरी करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करते करते वो खाना बनाया था। खाना जैसे ही खाया तो उसके मन में विचार आया, ये जो लोटा है इतना अच्छा है, मैं बाहर कहीं जाता हूँ भिक्षा मांगने के लिए तो नल में हाथ लगा के पानी पीता है, लोटा अगर मेरे पास हो तो मैं लोटा से पानी पीऊंगा। तो चोर का खाना खाते ही उसकी वृत्ति बदल गई, लोटा छिपा के लेके लोटा अपने कमंडल में डाल लिया। तो भोजन के ऊपर संकल्प का इतना प्रभाव पड़ता है, बनाते समय भी प्लस अगर खाते समय हम पर चिंतन करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं तो भी भोजन स्वीकार करता है। इसलिए भोजन के ऊपर बाबा डायरेक्ट जैसे दवाई खाते हैं, दवाई असर करता है, वैसे भोजन हमारे मन के ऊपर असर करता है, फिर तन में जाता है जी। इस तरह से भोजन के ऊपर बहुत अटेंशन बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा आज बाबा ही आकर के सच्चा रास्ता बताते हैं। हमारा है बुद्धि योग की बात है, जहां से पार्ट बजाने आए हैं वहीं फिर जाना है। बाप है हेवी स्थापन करने वाला गॉड फादर, उसने हमको बताया है, हम आपको भी सच्चा रास्ता बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। आज फिर बाबा ने ज्यादा करके देही अभिमानी होकर के चलना है, कहीं जाओ तो आप हल्के होकर के रहो, देही अभिमानी बन करके कहीं चलो तो थकावट फील नहीं होगी। बाबा ने उसको याद किया। फिर बाबा ने कहा यूरोप चाइना लैंड होगा लेकिन वहां आबादी नहीं होगी। यूरोप चाइना
तो बाबा ने याद किया। बाबा ने कहा जमीन तो होंगे जी, लेकिन आबादी नहीं रहेगी। आबादी नहीं रहेगी। बाबा ने कहा हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें जी। तकलीफ की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को विचार सागर मंथन भी करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्याल चलते रहेंगे। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल आएगा। बल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर। परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनते हो, तो तुमको भी करना है। ज्ञान का चिंतन बाबा बोलता है। बिल्कुल। बाबा ने कहा श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करना है। विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकालनी है। श्रीमत को अगर हम नोट करते हैं तो अटेंशन रहता है। फिर बाप ने जो किया है वही करके सिखाना, करके जो सिखाया है वही करना है जी। फिर बाबा ने कहा भोजन के लिए अटेंशन दिलाया। तो इस तरह से जब बाबा साजन है तो साजन के साथ ही भोजन करना है, बाबा ने बोला। फिर आज बाबा ने वरदान में बोला कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे जी। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं जी। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से नियारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त हैं। चेक करो बोलता है बाबा। तो इसमें कर्म और संबंध, अगर कोई भी कर्म करते हैं, अगर मैं ये कर्म करूंगा तो ये फायदा होगा, ऐसा कर्म करूंगा तो इसका रिजल्ट ये होगा, मेरा स्वार्थ है तब मैं ये कर्म करूंगा, तो कर्मातीत स्थिति नहीं बन पाएंगे। जैसे संबंध है, संबंधी है, मैंने इसको ये किया उसके रिजल्ट में मेरे ये मिलनी चाहिए, जब वो ये मेरे को ये देगा तब मैं उसको ये दूंगा। तो कर्म और संबंध दोनों में अगर फल की इच्छा रखते हैं, फल की इच्छा रखना ही स्वार्थ भाव रखना है, तो ये फल की इच्छा से मुक्त। गीता में भी बोला है ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो कर्म और संबंध में अगर फल की इच्छा रखते हुए स्वार्थ भाव से अगर कर्म करेंगे तो मुक्त नहीं हो पाएंगे और बाप समान कर्मातीत स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कर्म का फल तो अवश्य मिलना है, अंडरस्टूड है। चाहे संबंध निभा रहे हैं तो उसको भी संबंध निभाना ही पड़ेगा वापसी में। जी बिल्कुल। इसलिए कर्म और संबंध दोनों में निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तब हम बाप समान कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा करके दिखाया ना जी। क्या करके दिखाया? निस्वार्थ भाव से सेवा किया, हर किसी को दिया। और एक चीज है, कल बाबा ने बोला था ना, संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की वैल्यू है। एक दिन संतोष दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर हर किसी को संतुष्ट करना है तो पहले आपका पाठ पक्का करो जी। पहले आपका पाठ पक्का करो। अगर पहले आपका पाठ पक्का करते हो तभी आप इस ब्राह्मण परिवार की अन्य आत्माओं को संतुष्ट कर सकते। बिल्कुल सही। ब्रह्मा बाबा ने यही तो किया, दादियों को, दीदियों को, सबको आगे बढ़ाया। पहले आप, पहले बच्चे जी, तब तो सबको संतुष्ट किया। बिल्कुल सही। तो ये संतुष्ट करने का सहज तरीका है, बाबा ने करके दिखाया। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। सरल चित्त और सहज स्वभाव, सरल चित्त और सहज स्वभाव वही बन सकता है। जैसे हमारा शिव बाबा है जी, सरल चित्त और सहज स्वभाव वाला कैसा है? सत्य है तब वो सहज और सरल है। अगर हमारे मन में, बुद्धि में सत्यता को हमने धारण कर लिया तो हमारा सरल चित्त भी हो जाएगा, सहज स्वभाव भी हो जाएगा। हम सहज योगी और उस भोलेनाथ बाप के प्रिय बन जाएंगे अगर हमने सत्यता को धारण किया तो।
संकल्प में, बोल में, कर्म में, अपने स्वरूप में, सत्य स्वरूप में सत्यता को हम धारण कर लेते हैं, तब ही हमारा सरल चित्त होगा, सहज स्वभाव होगा, फिर सहज योगी और उस सत्य बाप के हम सत्य बच्चे भोलानाथ बाप के प्रिय बन जाएंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति।